सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल घर कब नहीं लाना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपने सुना होगा आयुर्वेद में और शास्त्रों में वर्णित है सावन महीने में दूध और पानी को अच्छी तरह से उबाल कर पीना चाहिए। कच्चा दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सावन महीने में हरी सब्जियां खाना पूर्ण रूप से वर्जित है, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। सावन महीने में बैगन, मसूर, उड़द और तामसिक चीजें पूर्ण रूप से मना ही होती है, क्योंकि सावन महीने में श्री नारायण जल में वास करते हैं और श्रेष्ठ रूप में यह महीना जाना जाता है शिव उपासना के लिए। इस समय पानी की बहुत अधिकता होती है और कहीं ना कहीं हारी बीमारी बहुत ज्यादा होती है, और साथ के साथ इस समय सूक्ष्म जीव जो कि शरीर के लिए नुकसान करते हैं वह बहुत अधिकता में हो जाते हैं। इस कारण से ऐसा कहा जाता है, आपने बहुत बार सुना जाना भी होगा। आजकल हम लोग इन चीजों को भूलते जा रहे हैं, जिस कारण से हारी बीमारी किसी न किसी स्वरूप में लगी रहती है। मन मस्तिष्क से हम लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में हम सभी शिव भक्त हैं। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, हम जानते हैं, परंतु आप सबको यह बात पता होनी चाहिए कि कभी भी आप हर जगह से जल लेकर आते हैं, परंतु काशी का जल आपको अपने घर, जब आप काशी की यात्रा में जाते हैं तो वहां से आपको कुछ भी, जैसे वहां का जो मिट्टी है और किसी न किसी स्वरूप में काशी का जो जल है वह घर नहीं लाना चाहिए। यह बात बहुत कम लोगों को पता है, परंतु कुछ लोग जो है इसको जानते होंगे। इसके पीछे भारी कारण है। आपने गुरुजन के मुख से भी सुना होगा, काशी सबसे बड़ा धाम है जहां पर मुक्ति के लिए हर एक जीव किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से सूक्ष्म रूप में वास करते हैं। अगर आप सभी उन जीवों को काशी से अलग कर लेते हैं तो फिर आप सबसे महापाप कर रहे होते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, काशी में मृत्यु होती है, काशी में दाह हो जाता है या काशी में वास हो जाता है तो वह सीधे शिवलोक की ओर जाता है। ऐसे में काशी में जो बहने वाली गंगा है उसका जल आप घर में कभी भी न लाएं, इस बात को आप नोट करिएगा। साथ ही काशी में जो नदी का जल, काशी में या किसी गंगा जी का जल आप घर ला भी गए हैं तो तुरंत ही किसी आसपास कोई मंदिर प्रांगण है जहाँ शिवलिंग है तो सावन महीने में तुरंत ही विसर्जित कर दीजिए, नहीं तो यह दोष युक्त माना जाता है। आप सभी में से यह बात किस किस को पता है जरूर से बताइएगा, नहीं पता है तो भी कमेंट्स में अपनी राय जरूर से भेजिएगा। सावन महीने में आप सब जानते होंगे 2 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। आप कोई उपाय इत्यादि नहीं करते, आपसे कावड़ यात्रा या जल शिवलिंग पर कोई विशेष नहीं चढ़ाया जाता है तो रोज नियम बांध लीजिए या कभी कभी किसी विशेष तिथि पर 2 लोटा जल, एक हाथ में 1 लोटा जल, दूसरे में दूसरा लोटा जल अपने घर के मंदिर में रोज नहीं कर सकते तो सावन शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जिसे कहा जाता है, या प्रदोष व्रत या सोमवार या मंगला गौरी, इन विशेष तिथि पर या जब भी आपका मन हो या नियम से 2 लोटा जल आपको रोज शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कावड़ जल का स्मरण करते हुए 2 लोटा जल, अन्य महीने 1 लोटा, परंतु सावन में 2 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन सार्थक हो जाता है, हारी बीमारी दूर होती है और सदा सर्वदा के लिए जीवन में खुशियां रहती है। शिवलिंग पर 2 लोटा जल हर स्वरूप में सुख देता है और उस जल को आपको प्राप्त करना चाहिए, घर लाना चाहिए और अपने घर पर इसको छिड़काव करना चाहिए, अपने नेत्रों से लगाना चाहिए, साथ के साथ इसे थोड़ा ग्रहण भी करना चाहिए। इसके बहुत अधिक फायदे हैं और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में इस संदर्भ में बहुत सुंदर श्लोक मिलता है। 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में इतना सुंदर वर्णन है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसे अगर घर लाया जाए, उसे ग्रहण किया जाए तो इससे बहुत अधिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है तथा शरीर, वाणी और मन तुरंत ही शुद्ध हो जाते हैं और वाचिक, मानसिक जो भी पाप कर्म होते हैं, जो ताप, शोक होते हैं, उनका निदान होता है। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल विद्येश्वर संहिता अनुसार सर्वश्रेष्ठ जल है, परंतु बहुत अधिक मात्रा में पीना भी किसी न किसी स्वरूप में नुकसान करता है। थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप घर का मंदिर हो या महादेव का मंदिर हो आपको ग्रहण करना चाहिए, परंतु आप सभी इस बात का ध्यान रखें, शिव पूजा करने जा रहे हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे हैं तो अपने घर की माचिस ले जाएं, अपने घर का तांबे का लोटा ले जाएं, अपने ही घर से जल ले जाएं और अपने घर से संबंधित हो तो श्रेष्ठ चीजें शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। आप कोई उपाय, नियम नहीं मानते, सिर्फ शिव पूजा के नियम को जानते हैं तो 1 लोटा जल के स्थान पर इस महीने 2 लोटा जल को महत्व दीजिएगा। इसके साथ साथ आप 108 महामंत्र, 108 वस्तु, भले ही 108 बिल्व पत्र हो, 108 चावल के दाने हो, 108 हरा मूंग हो, जो भी आपके पास है
महादेव द्वारा दिया है। हर रोज सावन महीने में नियम बांध लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलते हुए 108 बार मंत्र बोलते हुए आप 108 की संख्या में कोई भी चीज चढ़ाते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ है। जैसे सावन के सोमवार के दिन नियम बांध लीजिए, वंश वृद्धि, धन कामना, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, इसका बहुत अधिक लाभ है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर आप लाल फूल, जो कि मंगल से संबंध रखता है, ज्योतिष में जाना समझा है मैंने, मंगल से संबंध, मंगल खराब है तो पिता पुत्र की कम बनती है और पिता पुत्र की कम बनती है, साथ ही वाणी बहुत अधिक खराब होती है, रक्त संबंधी रोग बहुत अधिक होते हैं, मांगलिक दोष से प्रभावित होता है। तो नवग्रह महादेव के आसपास है तो मंगलवार के दिन या तो मसूर की दाल या गेहूं या लाल फूल शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए, इससे हनुमंत कृपा भी बहुत मिलती है। साथ के साथ बुधवार के दिन सावन महीने में 108 हरा मूंग शिवलिंग पर चढ़ाने से मन कर्म वाणी शुद्ध होती है, रिद्धि सिद्धि आती है। तो हरा मूंग चढ़ाएं या 108 बिल्व पत्र या किसी भी पेड़ की 108 पत्ती भी चढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह मजबूत होने के लिए आप 108 चने की दाल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो लाभ होता है। शुक्रवार के दिन आपकी इच्छा है, आप कोई भी लाल वस्तु या कमलगट्टा या इत्र मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शनिवार के दिन 108 काले तिल या लौंग या काली मिर्च शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि राहु पितृदोष की परेशानी दूर होती है। और साथ के साथ रविवार के दिन अगर शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं तो आप सभी को कोशिश करनी है कि आप शिवलिंग पर जो जल चढ़ाएं उसके साथ साथ 108 गेहूं चढ़ाएं, इससे आरोग्यता आती है। कुंडली में सूर्य भगवान की कुंडली जो है हमारी स्थिति मजबूत बनती है। इसके साथ साथ इच्छा आपकी है, आप जो चाहे वह वस्तु महादेव द्वारा प्रदत्त है, सब चीजें उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अब किस दिन जो है आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल घर नहीं लाना चाहिए, यह भारी प्रश्न आता है। देखिए, शिवलिंग पर चढ़ाया गया एकमात्र जल बहुत अधिक लाभ देता है और शिवलिंग पर शास्त्रों में, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में यह पूर्ण वर्णन मिला है कि हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और हर दिन उसे प्राप्त कर लेना चाहिए और रोज थोड़ा थोड़ा उसे पान करना चाहिए और रोज शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल घर में छिड़काव करना चाहिए। तो किसी भी स्वरूप में यह कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि सावन महीने में आपको जल घर नहीं लाना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, परंतु उस दिन आपको भारी दोष लगेगा जब आप शिवलिंग से जल लाएंगे। उस दिन आपको भारी कष्ट होगा अगर आप अपने घर से जल नहीं लेकर गए हैं, आप वहाँ के लिए तांबे का कोई भी किसी भी स्वरूप में लोटा नहीं ले गए हैं, आप खाली यूं ही चलते फिरते जा रहे हैं और देखा देखी कर रहे हैं और देख रहे हैं सब तो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। मैं भी ऐसे घूमते फिरते चले जाता हूँ और जो है वहीं से मंदिर से ही जल का लोटा ले रहे हैं, मंदिर से ही आप जल ले रहे हैं, लोटा सब चीज़ वहीं से ले रहे हैं और उसी को शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, कोई इसका फायदा नहीं है। और उस दिन शिवलिंग से जल का लोटा घर लाना भी कोई भी फायदेमंद नहीं होगा जी। ऐसी स्थिति में अगर आप दोष से बचना चाहते हैं, श्रेष्ठ फलों की अनुभूति करना चाहते हैं, सर्वश्रेष्ठ अनुभूति के लिए घर से ही जल का लोटा ले जाएं, घर से ही सुंदर श्रेष्ठ बेलपत्र दीपक ले जाएं, फिर जल चढ़ाएं और फिर उसे प्राप्त कर लें तो ज्यादा फल मिलता है। और पावन पवित्र गंगा जमुना या पवित्र तट पर गए हैं तो आप सभी को कोशिश करनी है, अगर वहां से आप जल ला रहे हैं तो वहां दान जरूर कर आए। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गंगा जी नहाने गए हैं और कहीं वहाँ पावन पवित्र मंदिर है, कहीं भी घूमने गए हैं, वहाँ से खाली ऐसे ही गए और जल लेकर आ गए और कोई दान पुण्य नहीं किया तो फिर ये भारी दोष उत्पन्न करता है। उस दिन आपको जल घर नहीं लाना चाहिए। आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ से भी वस्तु लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर आपको दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, सेवा अपनी तरफ से जो आपसे बन पड़े वह करनी है, फिर आप रोज जल ला सकते हैं, फिर कोई दोष नहीं लगता। उल्टा इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है जी। आप वहाँ दान पुण्य करते हैं तो उस स्थान की साफ सफाई रख रखाव में वहाँ जो दान पुण्य के कार्य होते हैं वहाँ आपका धन जो है प्रयोग होता है, तो इससे बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। आशा उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो। कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, जानकारी श्रेष्ठ रही हो तो हर हर महादेव लिखे। शिवरात्रि, शिव पूजा, सावन से संबंधित जो है इस चैनल पर सब वीडियो आ चुकी हैं जो शास्त्र प्रमाणिक है, आपको जरूर देखनी चाहिए। हर हर महादेव।